हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए गॉड ऑफ रीइंकार्नेशन का एपिसोड नंबर 22 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर चेकआउट कर लेना। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जोंगताई को पहली दफा मालूम हुआ कि उसका एक साला भी है जो कि उसे बहुत ही ज्यादा परेशान किया करता था, लेकिन अब चूंकि जोंगताई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया इसलिए वो सोचता है क्यों ना मैं उसकी दवाई का मजा उसी को चकाऊं ताकि उसे मालूम हो कि कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। यही सोच रखते हुए जोंगताई ने अपने साले को ट्रेनिंग के बहाने काफी बुरी तरीके से पीट दिया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहां जोंगताई युनजी को पीटने के बाद वहां से जाते हुए कह रहा था कि आज तो मजा ही आ गया। हाँ, वैसे मुझे याद आया कि मैंने तो फाइट करने से पहले गोहान से शर्त लगाई थी, अगर मैं फाइट को जीत गया तो मुझे एक एंसेस्ट्रल होम भी मिलेगा। तो चलो फिर अपना जीता हुआ इनाम लेने के लिए चलते हैं। ये कहते हुए जोंगताई वहां से आगे की तरफ रवाना हो गया, जो देखकर युनजी खुश होते हुए कहता है कि चलो आखिरकार मेरी जान छूट गई। वो यहाँ से चला गया। युनजी अभी ये कह ही रहा था तभी अचानक हम जोंगताई को उसके ठीक पीछे देखते है, जो कि युनजी से कहता है कि वैसे इस घर के बारे में अभी अपनी बहन को मत बताना, क्योंकि मैं पहले अच्छे से उस मेंशन को डेकोरेट करूंगा, उसके बाद ही हम तुम्हारी बहन को सरप्राइज देंगे। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? जिस पर युनजी कहता है कि जी ब्रदर इन लॉ, मुझे सब कुछ समझ आ गया। और इस बार युनजी काफी इज्जत से बात कर रहा था, जो देखकर जोंगताई उसका मजाक बनाते हुए कहता है कि तुम्हें तो सिर्फ एक सेशन में ही इतनी ज्यादा तमीज आ गई। और ये कहते हुए जोंगताई वहां से अपने मेंशन को लेने के लिए रवाना हो जाता है, जबकि युनजी को जोंगताई पर शक हो रहा था कि इसने मुझे मना किया कि मैं अपने सिस्टर को कुछ भी ना बताऊं। ये यकीनन किसी पराई लड़की से मिलने के लिए जा रहा है, मुझे भी इसको फॉलो करना चाहिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि जोंगताई एक बहुत बड़ा कमीना है। ये कहते हुए युनजी जैसे ही जोंगताई के पीछे रवाना होने के लिए जाने वाला था तभी अचानक वो महसूस करता है कि शायद उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, उसे पहले प्लास्टर की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद हम सी मेंशन में सी शेंग को देखते हैं, जो कि अपने मेंशन में जोंगताई के लिए ट्रैप्स बिछा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि जोंगताई यहाँ पर जरूर आएगा। इसलिए उसने आज के दिन यहाँ पर अपने बहुत सारे सोल्जर्स भी बुलवा लिए थे। जबकि उसका एक चमचा यहाँ पर सी शेंग से कहता है कि सी शेंग, हमने सुना है कि जोंगताई ने लिन युआन को हरा दिया। लिन युआन तो इस सिटी का एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर था। मुझे लगता है कि हम लोगों को यहाँ से भाग जाना चाहिए, हम लोग जोंगताई का मुकाबला नहीं कर सकते। जो सुनकर सी शेंग कहता है कि हाँ, मुझे ये बात अच्छे से मालूम है कि जोंगताई ने गोहान और लिन युआन दोनों को हरा दिया, लेकिन इसकी वजह से उसकी काफी एनर्जी कंज्यूम हो चुकी होगी। अब अगर जोंगताई ने यहाँ पर आने की गलती कर दी तो वो काफी ज्यादा कमजोर होगा, हम उसे आसानी के साथ हरा सकते हैं क्योंकि हम लोगों की तादाद भी बहुत ही ज्यादा है। साथ ही सी शेंग कहता है कि चाहे हम लोग जिंदा या फिर मुर्दा जोंगताई को पकड़कर जी फैमिली के हवाले कर दे तो वो खुश होकर हमें एक बड़ा सा इनाम दे देंगे। ये कहते हुए सी शेंग खुश हो रहा था, तभी अचानक हम जोंगताई को वहां पर देखते हैं, जो कि आते सारे गुस्से के साथ सी शेंग को एक मुक्का लगा देता है। वो कहता है कि गद्दार कहीं के। ये देखकर तो सी शेंग के चमचे की हालत खराब हो गई थी। वो फौरन अपने हाथ खड़े करते हुए कहता है कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, मैं इसके साथ नहीं हूँ। जोंगताई भी उसे इग्नोर करते हुए सी शेंग की तरफ जाते हुए कहता है कि कमीने इंसान, तुम्हें ये घर मेरे हवाले कर देना चाहिए था और अब तुम मुझे धोखा देने का सोच रहे हो। दूसरी तरफ सी शेंग उसकी ये बात सुनते ही अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए जोंगताई पर हमला कर देता है, जिसे जोंगताई ने डॉज कर लिया था और वो अटैक सीधे जाकर सी शेंग के चमचे को ही जा लगा। सी शेंग यहाँ पर जोंगताई के सामने बड़ा बनते हुए कहते हैं कि मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए यहाँ पर काफी सारे ट्रैप्स बिछा दिए थे, तुम यहाँ से जिंदा नहीं बचने वाले, चलो सब लोग तैयार हो जाओ। जो कहते साथ ही हम देखते हैं कि कुछ लोग अपने एरोस लेकर यहाँ तैयार हो चुके थे, जबकि कुछ लोग जंप करते हुए जोंगताई को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सी शेंग को लग रहा था कि जोंगताई तो अब तक डर चुका होगा। वो जोंगताई को उल्टा एटीट्यूड के साथ कहता है कि ये 1 वर्सेस 1 अरीना मैच नहीं है, यहाँ पर हम लोगों की तादाद ज्यादा है, आखिर तुम इतने लोगों को अकेले कैसे मारोगे? जबकि जोंगताई के लिए तो ये लोग कुछ भी नहीं थे। वो मुस्कुराकर फौरन अपनी तलवार निकालते हुए अगले कुछ ही सेकंडों में वहां पर मौजूद सब लोगों को काट डालता है। साथ ही यहाँ जोंगताई ने तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए सी शेंग को भी एक जोरदार पंच लगा दिया था, जिसकी वजह से वो उड़ते हुए जाकर एक लैंप से टकराने ही वाला था, लेकिन जोंगताई उसे वक्त पर रोक लेता है। साथ ही वो सी शेंग से कहता है कि अब ये घर मेरा है, तुम यहाँ पर तोड़फोड़ नहीं कर सकते। और ये कहते हुए वो से एक और लात लगाकर सीधा पानी में फेंक चुका। यहाँ पर अपने मास्टर की बेइज्जती होता हुआ देखकर वहां पर मौजूद सोल्जर जोंगताई पर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, जिस पर जोंगताई कहता है कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम लोग मुझे हरा सकते हो? तभी अचानक हम देखते हैं कि वो सारे के सारे वॉरियर एक साथ यहाँ जोंगताई पर हमला करने के लिए आगे बढ़ चुके, जिस पर जोंगताई बिना किसी वेपन का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ अपने हाथों से वहां पर मौजूद सब सोल्जर्स को उठा उठाकर दूर पटकता है। इन तलवारों वाले सोल्जर्स को खत्म करने के बाद अचानक ही हम देखते हैं कि छतों पर कुछ एरोस चलाने वाले सोल्जर
सोल्जर्स भी आ गए थे जिन्होंने आग वाले एरोस जोंगताई पर शूट करना शुरू कर दिए। और हम देखते हैं कि जोंगताई तो काफी आसानी के साथ उन सारे एरोस को डॉज कर लेता है, जो कि पीछे जाकर सीधा उसके मास्टर के चमचे को जा लगे, जो कि अपने मास्टर को पानी से निकालने की कोशिश कर रहा था। जोंगताई यहाँ पर थोड़े से एरोस को डॉज करने के बाद कहता है कि मुझे तो कोई छू भी नहीं सकता। वो यहाँ पर ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक वो आसमान की तरफ देखता है, जहाँ इस बार 3 गुना ज्यादा फायर एरोस उसकी तरफ शूट हुए। ये देखकर वो डर के मारे वहां से मम्मी कहते हुए भाग गया। जबकि दूसरी तरफ सीशेंग बेचारा, जो कि खुद को पानी से निकालने की कोशिश करने वाला था, उसकी नजर भी जब इन एरोस पर पड़ती है तो उसकी भी हालत खराब हो चुकी थी। वो तो अपने मन में सोच रहा था कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि जोंगताई ने उसे लास्ट मोमेंट पर वहां से बचा लिया। साथ ही जोंगताई कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर मेरे घर पर मर जाओ, मैं अपने घर में गंदगी नहीं चाहता। और ये कहने के बाद जोंगताई सीशेंग को झाड़ू की तरह इस्तेमाल करते हुए उसके साथियों की सफाई कर रहा था, जहाँ काफी देर तक उसके साथियों और सीशेंग की पिटाई करने के बाद आखिरकार जोंगताई उनसे कहते हैं कि अब यहाँ से चले जाओ। लेकिन सीशेंग का एटीट्यूड तो अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वो गुस्से के साथ खड़ा होकर कहता है कि चाहे हम लोगों की जान ही क्यों ना चली जाए, मैं ये घर कभी तुम्हें नहीं दूंगा। ये कहते हुए सीशेंग अपने साथियों को लेकर एक बार फिर से जोंगताई पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जहाँ जोंगताई भी उन सब लोगों को उठा उठाकर दोबारा से पटक रहा था। इसके बाद हमें कुछ घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सीशेंग अपने हाथ में चाबी लेकर जोंगताई को पेश करते हुए कह रहा था कि मास्टर ये ले लीजिए चाबी। जोंगताई भी उस चाबी को लेते हुए कहता है कि अगर तुमने ये मुझे पहले ही दे दी होती तो बिला वजह मैं तुम लोगों की इतनी ज्यादा पिटाई ना करता। जिस पर सीशेंग भी घबराते हुए कहता है कि हाँ मास्टर, ये हम लोगों की ही गलती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर सीशेंग की दोनों ही आंखें सूज चुकी थी, यानी कि जोंगताई ने वाकई में इन लोगों को काफी बुरी तरीके से पीटा है। यहाँ चाबी लेने के बाद जोंगताई सीशेंग से कहता है कि ठीक है, अब तुम अपने साथियों को लेकर यहाँ से जा सकते हो। वैसे भी अब मुझे अपने नए मेंशन को जाकर चेक करना है कि यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे ट्रेजर्स मौजूद है। जो सुनकर तो सीशेंग जोंगताई को ताना मारते हुए कहता है कि पहले तो हमसे हमारा मेंशन चुरा लिया और अब ये ट्रेजर्स की भी तलाश कर रहा है, तुम्हें हमारे इस मेंशन के ट्रेजर्स कभी नहीं मिलेंगे। ये कहते हुए सीशेंग अपने चमचे को लेकर यहाँ से जा रहा था, पर तभी अचानक वहाँ पर जिया सिलिडोन आ जाती है, जो कि जोंगताई से कहती है कि अगर तुम मुझे मेरा बदला लेने में मदद करो तो मैं तुम्हें सारे ट्रेजर्स के राज बता दूंगी, साथ ही मैं तुम्हें उन सीक्रेट रूम्स तक भी पहुंचा दूंगी जहाँ से तुम सारे के सारे ट्रेजर्स को अपने लिए हासिल कर सको। ये देखकर तो जिया सिलिडोन का स्टेप फादर यानी सीशेंग गुस्सा होते हुए कहता है कि जिया, तुम ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा फादर हूँ, मैंने तुम्हें खिलाया पिलाया और तुम्हारा ख्याल रखा, तुम आखिर मुझे धोखा कैसे दे सकती हो? जिया उसकी ये बातें सुनकर कहती है कि तुम मेरे फादर कहलाने के काबिल नहीं, तुमने मुझे अडॉप्ट किया लेकिन मैंने कभी तुम्हें अपना फादर माना ही नहीं है। ये सुनकर तो सीशेंग गुस्से के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए जिया सिलिडोन से कहते हैं कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि जोंगताई यहाँ जिया के सामने आ गया था, जो कि सीशेंग को हिट करते हुए पीछे हटाकर कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे सामने किसी को मारना चाहा? जब तक तुम मेरे घर में खड़े हो मेरी मर्जी के बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये सब कहने के बाद वो जिया से भी सवाल करते हुए पूछता है कि बताओ आखिर तुम अपने फादर को ये धोखा क्यों देना चाहती हो? जिस पर जिया कहती है कि सीशेंग मेरा एडॉप्टिव फादर है जिसने मेरे रियल फादर को जान से मार दिया था। इसके बाद सीशेंग ने मेरी मदर को हर तरह से इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया। मेरी मदर इसके लिए एग्री नहीं थी, लेकिन वो मेरी जान बचाने के लिए ऐसा करती रही। और एक दिन जब मेरी मदर से सीशेंग का ये टॉर्चर और ज्यादा संभाला नहीं गया तो उन्होंने खुद की ही जान ले ली। यानी कि ये वही इंसान है जिसकी वजह से मैंने अपने मॉम डैड दोनों को खो दिया। और सिर्फ यही तक ये नहीं रुका, ये कहते हुए वो रोने की एक्टिंग शुरू कर देती है। साथ ही वो कहती है कि इसने मुझे भी एक टूल की तरह इस्तेमाल किया, ये चाहता था कि मैं गुहान को इसके लिए लुभाऊं ताकि इसके ताल्लुकात जी फैमिली के साथ काफी बेहतर हो सके। इसने कभी मेरी परवाह नहीं की। ये सुनकर सीशेंग काफी जरा गुस्सा हो गया था। वो कहता है कि चुड़ैल झूठ बोलना बंद करो। ये कहते हुए वो आगे की तरफ बढ़ते हुए जिया पर हमला करना चाहता था, लेकिन जोंगताई बीच में आकर यहाँ सीशेंग के डेंडेरियंस पर हिट कर देता है, जिसकी वजह से सीशेंग के डेंडेरियंस टूट गए। यानी कि वो आज की बात कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से सीशेंग को काफी गुस्सा आ रहा था। लेकिन जोंगताई उसे कहता है कि शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हारी जान बख्श दी, अब यहाँ से फौरन दफा हो जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूं। जो कहते हुए जोंगताई काफी गुस्सा हो गया था। ये देखकर सीशेंग का चमचा उसे समझाते हुए कहता है कि मास्टर यही सही रहेगा, हम लोगों को सही वक्त का इंतजार करना चाहिए, अभी हम लोगों को यहाँ से जाना ही बेहतर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सीशेंग को लेकर यहाँ से रवाना हो जाता है। सीशेंग के डेंडेरियंस को टूटता हुआ देखकर हम देखते हैं कि जिया सिलिडोन को तो काफी मजा आ रहा था। वो जोंगताई का शुक्रिया अदा करती है, जिस पर जोंगताई कहता है कि मुझे तुम्हारी शुक्रिया में कोई दिलचस्पी नहीं, बल्कि मुझे उन ट्रेजर रूम्स के बारे में जानना है, मुझे उनमें काफी दिलचस्पी है, तुम मुझे अब फौरन उनके पास ले चलो। जो सुनकर जिया सिलिडोन यहाँ पर मुस्कुराते हुए जोंगताई से कहती है कि अब तो तुम काफी बदल गए, तुम सिर्फ काम की बात करते हो, अगर इसके अलावा भी तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ उसकी ये बातें काफी जरा इवलिश लग रही थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो